एनसीआर के 175 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, गृह मंत्रालय तक में हड़कंप। राजधानी के 162 स्कूल समेत गौतम बुद्ध नगर के 5, गुरुग्राम के 5 और गाजियाबाद के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सुबह से दोपहर तक अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। बुधवार सुबह जैसे ही स्कूल खुलने शुरू हुए और बच्चों का आना शुरू हुआ, एक के बाद एक कई स्कूलों को धमकी भरे मेल मिलने से स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गयी। सुबह 6 बजे से ही मेल आने शुरू हो गए थे। भारत की बड़ी कामयाबी, डीआरडीओ की बनाई पनडुब्बी रोधी मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मामले में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने बुधवार को ओडिशा में बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। मनरेगा मजदूरों से 2 शिफ्ट में लिया जाएगा काम, गर्मी से मिलेगी राहत। मनरेगा मजदूरों के लिए खुशखबरी है। गर्मी को देखते हुए सरकार ने उन्हें राहत प्रदान की है। अब तपती दोपहरी में उन्हें काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उनसे सुबह और शाम में काम लेने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कार्यस्थल पर उनके पीने का पानी, शेड आदि की भी व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। जिस मेल से स्कूलों को मिली धमकी, उस अरबी शब्द का 2014 से आईसिस कर रहा इस्तेमाल। दिल्ली एनसीआर के करीब 80 से ज्यादा स्कूलों को बुधवार तड़के बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके लिए आरोपियों ने स्कूलों को ईमेल का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि धमकी वाले मेल में अरबी शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये शब्द इस्लामिक स्टेट द्वारा 2014 से इस्तेमाल किया जा रहा है। भीषण गर्मी से धधक रहे शहर, लू के थपेड़ों के बीच आईएमडी ने पूर्वी दक्षिणी राज्यों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों के लिए हीटवेव के कारण रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 4-5 दिनों के लिए हीटवेव चेतावनी स्तर का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वैक्सीन के दुष्प्रभावों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बने, सुप्रीम कोर्ट में दिया गया आवेदन। कोविशील्ड टीके के किसी भी संभावित दुष्प्रभाव और जोखिम के कारणों की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग करते हुए बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। याचिका के अनुसार ब्रिटेन स्थित दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि कोविड-19 से बचाव के लिए उसका टीका, जिसे भारत में लाइसेंस के तहत कोविशील्ड के रूप में बनाया गया था, के कारण बहुत दुर्लभ मामलों में प्लेटलेट काउंट कम हो सकता है और खून के थक्के बन सकते हैं। उत्तर दक्षिण में करों का असमान वितरण दूर करने के लिए प्रबुद्ध नेतृत्व जरूरी, बोले पूर्व आरबीआई गवर्नर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव देश में उत्तर और दक्षिण में करों के असमान वितरण पर अपनी राय रखी है। सुब्बा राव ने कहा है कि केंद्र और राज्य स्तर पर प्रबुद्ध नेतृत्व ही राज्यों के बीच कर पूल के असमान वितरण पर फैसला लेकर उत्तर दक्षिण के जटिल अंतर को सुलझा सकता है। उन्होंने कहा है कि यह मामला वित्त आयोग की पहुंच से बाहर का है। अप्रैल महीने में जीएसटी संग्रह 2 लाख करोड़ रुपए के पार, पिछले साल की तुलना में 12% की बढ़ोतरी। देश का सकल जीएसटी संग्रह अप्रैल में 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये पिछले साल अप्रैल महीने की तुलना में 12.4% अधिक है। घरेलू लेन देन और आयात में मजबूत तेजी को जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी की वजह बताया गया है।